देखिए फर्स्ट चैप्टर है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध करना, कि किसी भी चीज़ को अरेंज करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है किस चीज़ को, किसी भी काम को डन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उस गोल को इफ़ेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट यानी कि कार्यक्षम तरीके से पूरा करने का एक प्रोसेस है। तो प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जो निर्धारित किए गए उद्देश्य हैं उनको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से फुलफिल करते हैं यानी कि पूरा करते हैं। ठीक है, फिर एलिमेंट्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट को लेकर अलग अलग उसने बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो इसकी जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत डिफर हैं। तो सारे कंसेप्ट्स इसमें आपके मैनेजमेंट को लेके बताए गए हैं। तो फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसमें आपके सारे फंक्शन रिलेट करते हैं। फंक्शन कौन से, जैसे हम मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपका प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, रिक्रूटमेंट होता है। तो ये सारे फंक्शंस अभी आप स्टेप बाय स्टेप इस पूरी बुक में आप पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शन मैनेजमेंट से रिलेट होते हैं। इंटर रिलेट का मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेकंड है मैनेजमेंट रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, इट मीन्स अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। कि मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जो हमने गोल्स यानी कि जो अपने उद्देश्य पहले से निर्धारित किए हैं उनको इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करना, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए हैं उनको फुलफिल करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट आल्सो रिक्वायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, कि हम किसी भी काम को कैसे इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। इट मीन्स अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स एट द मिनिमम कॉस्ट, कि कम से कम कीमत पर जो हमने गोल्स डिसाइड किए हैं उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट आल्सो रिक्वायर एफिशिएंसी अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स एट द मिनिमम कॉस्ट, कि कम से कम कॉस्ट पे हम अपने जो पहले से निर्धारित गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सारा आपका था मैनेजमेंट का मीनिंग। इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या हैं। तो फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल मीन्स उद्देश्य है, उद्देश्य केंद्रित प्रोसेस है। इट एम्स टू इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि ये हमें हेल्प करता है कि जो हमने गोल डिसाइड किए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित करे हैं, उसके थ्रू संस्था के जितने भी उद्देश्य हैं उनको अचीव करना इफ़ेक्टिव तरीके से। इसलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल प्रिजर्विस एज इट इज़ एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल बिजनेस और नॉन बिजनेस। कि मैनेजमेंट क्या है, सभी के लिए, प्रिजर्व का मतलब होता है सभी के लिए नेसेसरी होना, जरूरी होना। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो बड़ी संस्था हो चाहे वो छोटी संस्था हो, ठीक है, हर संस्था के लिए क्या है, मैनेजमेंट का होना जरूरी है। जब तक हम किसी भी चीज़ को ढंग से प्रबंध नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हम इफ़ेक्टिव तरीके से किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकेंगे। थर्ड है आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स थ्री मेन डायमेंशंस। कि मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, मीन्स एक से ज़्यादा काम करता है। अब वो कैसे करता है, देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज, it means to translate this work in term of goal to be achieved
एंड असाइन द मीन टू अचीव इट, कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि मैनेजमेंट को काम कैसे करना है जिससे जो हमने अपने गोल्स डिसाइड किए हैं उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल विच इम्प्लाइज डीलिंग with diverse need of employee as individuals and dealing with individual a group of people, कि मैनेजमेंट जो है वो इम्प्लाई करता है डाइवर्स नीड, यानी कि अलग अलग लोगों की जो एम्प्लॉयज़ की नीड्स हैं उनको डीलिंग करना सिखाता है, उनकी जितनी भी डाइवर्स नीड्स हैं उनको पूरा करता है ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन requires a production process in which input are converted into desired output, कि ये क्या है, हमारे इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है। इनपुट यानी कि जैसा हम काम कर रहे हैं और उस आउटपुट का मतलब उससे रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, तो जैसा हम आउटपुट पाना चाहते हैं, डिज़ायर मीन्स पाना, ठीक है, तो जैसा हम आउटपुट चाहते हैं तो उसके लिए हमें वैसा ही उसमें इनपुट डालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एज ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस आर सिमल्टेनियसली परफॉर्म्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस, कि ये क्या है, एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं कंटिन्यू बेसिस पे, मतलब ये कंटिन्यू यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ये क्या है, मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन से मैनेज नहीं होता, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स मिलकर एक ही गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क को करते हैं। फिर है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक फंक्शन या डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक मतलब गतिशील, कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो निरंतर क्या है, चेंज होती रहती है, तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, एक डायनेमिक फंक्शन या डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक मीन्स होता है गतिशील, जिसमें बार बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्सेस, कि मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्सेस हैं। इंटेंजिबल फोर्सेस मतलब इसके द्वारा जो हम प्रयास कर रहे हैं वो इंटेंजिबल दिखाई नहीं देते। इट कैन नॉट बी सीन, but its presence can be felt and target are meet and there is ordinance and coordination is the work environment, किसको हम देख नहीं सकते, जो एफर्ट्स जो काम हम कर रहे हैं उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी फीचर्स थी, तो अभी आपको पहले इसका मीनिंग और इसकी फीचर्स आपको याद करनी है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है।